हेलो एवरीवन, एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब जरूर व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अपन आरआरबी जीके जीएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 4 सेट अपन कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है वो सीरीज। तो जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी हुई है। और जिसने देख लिया वो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ जरूर सीख ही रहा होगा वो। तो उसमें से ही आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, आज हम उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं इंडिया में जितनी है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। और ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होगा? ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, CBT 2 हो गया, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, CHSL होने वाला है अभी शायद 25 से 26 मई से स्टार्ट है वो। MTS होगा, GD का जो SSC GD जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं SSC से रिलेटेड भी, वो सब में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि देखो पेपर बनाती है TCS, तो वो इधर उधर क्वेश्चन होते हैं शफल, है ना। तो चलो बिना देर की शुरुआत करते हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है। तो चलो आज हम थोड़ा सा बेसिक पहले पढ़ते हैं, फिर हम साइट्स पढ़ेंगे, बताऊंगी भी कि उसमें क्या क्या पूछता है एग्जामिनर, है ना। तो चलो क्या कह रहा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत होता है, ठीक है। तो अगर हम हेरिटेज साइट्स की बात करें तो ये वो साइट्स है जो हमारे जो पूर्वजों से हमें मिली। अब हम जाएंगे, हमारे बाद वाली जनरेशन आएगी, उनको उनके पूर्वजों से मिलेगी। तो हेरिटेज साइट्स वही होती है जो विरासत में मिली हो, पूर्वजों से जो चीज मिली हुई है, फोर फादर्स एंसेस्टर्स जैसे अपन कहते हैं, उनसे मिली वो होती है हेरिटेज साइट्स। अब इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा कैसे दिया जा रहा है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं किसी भी साइट के लिए कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ऐसे तो आप सब साइट सब जो पूर्वजों से मिल रही है उसको आप हेरिटेज साइट्स बोल दो। नहीं, ऐसा हम उसका हर किसी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो हम किस साइट्स को दर्जा देंगे? ये दर्जा दिया जाएगा वो साइट जो कल्चरल लेवल पे, हिस्टोरिकल, कोई भी साइंटिफिक या किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंस, एक महत्व रखती है साइट, उसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। अब ये सब कब से स्टार्ट हुआ? 1972 में एक ट्रीटी की गई थी। उसमें यह हुआ था कि जो भी साइट्स ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो इंपॉर्टेंस रखता है, कल्चरल हो गया, हिस्टोरिकल, पुरानिक पौराणिक जैसे बोलो, साइंटिफिक हो गया, या किसी भी प्रकार की एक सिग्निफिकेंस, एक महत्व, एक इंपॉर्टेंस रखता है, उनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वर्ल्ड का तो नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इंडिया में कितनी है। ठीक है। और जो भी है, अगर इन साइट्स में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पुरानी होंगी तो उसको रेनोवेशन की जरूरत पड़ेगी। जो भी ऐसा सब हमें करना है, उसमें रेनोवेशन करना है, वो सबकी फंडिंग भी किसके द्वारा की जाएगी? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें भी वही सब आ रहा है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस रखेंगे, वो सब होगा। ठीक है, समझ में आया कि कौन सी साइट्स को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा? इतना क्लियर हुआ? ये याद रखना है, 1972 में ट्रीटी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली ये किया जाता है। ठीक है, और टाइमली इन साइट्स को क्या किया जाता है? रिव्यू भी किया जाता है, मतलब समय समय पे इन साइट्स को देखा जाता है, और जो भी दिक्कत होगी, रेनोवेट करना है, जो भी सब करना है, उसकी फंडिंग कौन देगा? यूनेस्को देगा। ठीक है। अब हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पहले कि इंडिया में टोटल कितनी है। अगर टोटल बात करें तो 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्सड है। मिक्सड वाली कौन सी है वो आप लोगों को मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब अगर हम यूनेस्को के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना जरूरी है। एक, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, और दूसरा कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर तो आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर वाले में अपन ने डिस्कस किया था, पेरिस है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये रही ऑड्रे अज़ौले, ये इसकी डायरेक्टर जनरल है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अज़ौले है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है पेरिस में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये जितने पॉइंट्स बताए मैंने आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे अपन यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स। अब देखो उसमें भी मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है टेंजिबल। टेंजिबल क्या होगा? टेंजिबल, अब दो साइड्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इंटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल क्या हो जाएंगे? जिसको हम छू सकते हैं, विच कैन बी टच्ड, जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको हम नहीं छू सकते उसको बोलेंगे इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी टच्ड। जिसको छू नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल साइट्स कौन सी जगह? जैसे योगा हो गया, नवरोज हो गया, कोई डांस हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ये सारे जो कालबेलिया डांस हो गया, ये सारे इंटेंजिबल साइट्स में, वो अपन एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। उसमें ज़्यादा साइट्स नहीं है, वो ईजी टॉपिक है, वो भी उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में अपन टेंजिबल पढ़ेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम वो साइट्स पढ़ेंगे, जैसे आगरा फोर्ट हो गया, ठीक है, कुछ नेशनल पार्क्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम वो सब जिनको आप टच कर सकते हो ना, फिजिकली आप देख सकते हो उसको, तो वो चीज़ें होंगी टेंजिबल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेंजिबल वाले। ठीक है, तो चलो बिना देर के शुरुआत करते हैं। अब बात ये होती है कि इसमें ये पूछेगा क्या एग्जामिनर हमसे?
इसमें या तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि आपसे कौन सी साइट किस ईयर में उसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि किस ईयर में दिया गया, तो हमें ईयर भी याद रखना है। दूसरा क्या पूछेगा कि अगर जैसे अजंता केव्स दे दिया तो वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन अपने बनेंगे इसमें से। तो चलो बिना देर किए अब पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो 1983 में 4 साइट सेट की गई। कौन-कौन सी? अजंता केव्स हो गया, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, ये औरंगाबाद में है अपना, औरंगाबाद में है। ठीक, उसके बाद आगरा फोर्ट और यूपी, सॉरी आगरा फोर्ट और ताजमहल ये कहाँ पर है? यूपी, आगरा में है ये ताजमहल, जिसमें से आप लोगों में से काफी लोग देखने गए होंगे, है ना। तो ये चारों साइट्स कहाँ की हो गई 83 में? अजंता केव्स, अजंता अलोरा केव्स हो गया, और आगरा फोर्ट और ताजमहल अपना ये हो गए 1983 में ऐड की गई थी। आओ चलो आपको इसका भ्रमण कराती हूँ मैं। इमेजेस से चीजें याद रखना आसान होता है, तो हम इमेजेस को भी देखते चलेंगे, सब साइट्स का अपन इमेजेस भी देखेंगे। ठीक है, जा नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, हम फोटोज देख के खुश हो लेते हैं, अब जब जाने को मिलेगा तो हम चले भी जाएंगे, है ना। तो देखो ये रहा अजंता केव्स, ये रहा एलोरा केव्स हो गया, आगरा फोर्ट और ताजमहल। ताजमहल जाओ, जिसने नहीं देखा है तो देख के आओ। ठीक है, पास में ही है, जा सकते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 84, देखो कुछ बीच में जो ईयर्स है वो भी होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, मतलब कंटिन्यूशन में चलेगा, फिर कुछ साल नहीं भी मिला दर्जा कुछ साइट्स को, तो ऐसा भी मतलब बीच में कुछ तो भी वो आएगा भी ना, एकदम ऐसा नहीं कि हम 83 से डायरेक्टली हम पूरा पढ़ेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ ईयर्स का गैप भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 84 में क्या है? सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा, ये सबको याद है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है? ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसको देखो कैसे याद कर सकते हो, जहाँ देखो ताजमहल है, 83 में ताजमहल पढ़ के आया अपन, 83 में अपन ने क्या पढ़ा? ताजमहल को, और भी साइट्स थी, जो मेन मैं बता रही हूँ ताजमहल, ताजमहल पढ़ा। तो ताजमहल पे सनरेज पड़ती है, सन टेम्पल उससे याद कर सकते हो, अगले साल 84 सन टेम्पल। अब ताजमहल कौन घूमने जाएगा? महाबली लोग जो हैं, और लोग भी जाएंगे, मैं आपको सिर्फ ट्रिक के तौर पे याद करा रही हूँ। महाबली लोग ताजमहल घूमने जाएंगे, सन टेम्पल उससे आप रिलेट कर सकते हो कुछ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा कोणार्क सन टेम्पल, और ये रहा ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। स्टेट भी याद रखना, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पूछता है। ठीक है, अब आ जाओ 85, अभी तक तो ये कंटिन्यूशन में ही चल रहा है। 85 में 3 ऐड किए गए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केलाडियो नेशनल पार्क। इसका पहले नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी था, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते थे इसको, लेकिन फिर इसका नाम बदल के केलाडियो नेशनल पार्क कर दिया गया था। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कि साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन जो होती है उसकी फोटो दिखाऊंगी मैं आपको अभी, वो उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, तो ये 3 याद रखना, काजीरंगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों हो गई असम की, और ये हो गया राजस्थान का केलाडियो नेशनल पार्क। चलो भ्रमण कर लिया हम फोटोज के माध्यम से, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये रहा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये होती है साइबेरियन क्रेन। केलाडियो नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलाडियो नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो क्या हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो 86 अभी तक कंटिन्यूशन में चल रहा है, 83, 84, 85, 86। ठीक है, 86 में कौन कौन से चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा हो गया, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, और फतेहपुर सीकरी हो गया यूपी का। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो हमने हम्पी से हमने कर सकते हैं, हमने 86, 86 को बोल दो, हमने 86 खजूर खा के गोवा के चर्चेस पे फतेह कर ली। क्या बोला मैंने? हमने खजूर 86 खजूर खा के, 86 मैंने क्यों लिया? क्योंकि हमको ईयर भी इससे याद हो जाएगा, हमने 86 खजूर खा के गोवा के चर्चेस पे फतेह कर ली। ठीक है, हम्पी कर्नाटका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम्पी का डायरेक्ट पूछता है कि कहाँ पर है, कर्नाटका हो जाएगा। चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा हो गया, खजुराहो हो गया, और ये फतेहपुर सीकरी हो गया, कहाँ पर? यूपी में। चलो बढ़ जाओ आगे, अब इनकी फोटो देख लो, ये रहा चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, और ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। ठीक है, ये रहा अपना फतेहपुर सीकरी और ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी। चलो बढ़ जाओ आगे फटाफट से। 87 में क्या क्या है? एलिफेंटा केव्स है महाराष्ट्र में। ठीक है, 2 और पढ़ के आए थे अपन, कौन सी? औरंगाबाद में, याद है ना, अजंता लोरा केव्स का सबसे फर्स्ट 83 में। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल तमिलनाडु, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पत्थरडक्कल और सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इसमें 3 आते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया गंगाईकोंडा में, ऐरावतेश्वर टेम्पल हो गया दरासुरम में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में। आप लोग अगर ये याद रख पाओ बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगी। अगर नहीं रख पा रहे हो तो सिर्फ इतना भी याद कर लो, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल 87 में ऐड किए गए थे। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो एलिफेंट है, अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपन खा पी के अपना क्या कहते हैं, तैयार व्यार होके खा के फिर घूमने जाते हैं ना, तो एलिफेंट ने भी यही काम किया। एलिफेंट ने क्या किया? एलिफेंट ने चोला पहना, पत्ते खाए, खाने में उसने क्या खाया? पत्ते खाए, और सुंदरबन नेशनल पार्क घूमने गया। ठीक है, क्या किया? एलिफेंट ने चोला पहना, तैयार व्यार हुआ अच्छे से, पत्ते खा के कहाँ गया? सुंदरबन नेशनल पार्क गया। ठीक है, इससे याद रख सकते हो। तो 87 में ये 4 साइट्स हो गई। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल तमिलनाडु। जितनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ ना, आप लोग करोगे तो आपको वीडियो में ही काफी सारा याद हो जाएगा। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पत्थरडक्कल कर्नाटका हो गया, और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट, देख लो अब ये इनकी फोटोज। ये हो गई एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल,
उसके बाद ये हो गया पत्थर वाला सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ जाओ। 88, अब यहाँ पे 2 साल क्यों लिखे गए? इसलिए लिखे गए हैं 1988 में नंदा देवी को ऐड किया गया था और 2005 में वैली ऑफ फ्लावर्स को ऐड किया गया था, लेकिन इन दोनों को एक ही साइट माना जाता है। ठीक है, इन दोनों को एक ही साइट कंसिडर करते हैं, जो कि हो जाएगी अपने 18वें नंबर की, इसलिए इन दोनों को साथ में लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। 88 में कौन सी ऐड की गई थी? नंदा देवी हो गया, और 2005 में क्या हो जाएगा? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। बड़ी सुंदर सी फोटो लाई हूँ मैं इसकी, देखो ये रहा नंदा देवी, उसके बाद हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स। कोई गया यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स में? बताना अगर कोई गया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1989। 1989 में क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोका के द्वारा। अच्छा भाई, अशोका से एक और क्वेश्चन देख लो। कलिंग वॉर याद होगा सबको, है ना, जो रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया। अशोकन एडिक्ट है ना, रॉक एडिक्ट अशोका के, रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है वो, है ना। तो ये मैंने आपको और करवा दिया। ये 261 बीसी में हुआ था कलिंग वॉर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अशोका से रिलेटेड फैक्ट्स बता दिए आपको। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट कहाँ पर है? सांची में, मध्य प्रदेश। बढ़ जाओ आगे, 89 में इसको ऐड किया गया था। चलो बढ़ जाओ। अब इसमें देखो समझाने का इतना है नहीं, तो मैं डायरेक्टली आपको जल्दी जल्दी बताती जा रही हूँ। जहाँ समझाने का होगा वहाँ बता दूंगी। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एंड सांची, ये रहा सांची स्तूप। चलो आगे बढ़ जाओ। 1993, देखो अब गैप हो गया ना, 89 के बाद डायरेक्ट 93 आ गया। अब आ जाएगा हुमायूंस टॉम्ब, सबको याद है, दिल्ली। उसका कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में आ जाएगा। हुमायूं का टॉम्ब किसने बनवाया था? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, सबको पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो। मुगल एम्परर को, सॉरी हाँ मुगल का। ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और इसको फिनिश किसने करवाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इसको फिनिश करवाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली, ये दोनों का 1993 में। चलो बढ़ जाओ आगे, ये रहा हुमायूंस टॉम्ब, उसके बाद कुतुब मीनार। देखो कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से सेशन को क्या करना है? लाइक करना है, फ्री में नहीं देखना। सेशन को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, और शेयर करके आओ दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलो आ जाओ। अब फिर से वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई थी ना, नंदा देवी वाला अपन ने किया था, उसमें दो करे थे अपन ने। अब इसमें भी 1999, 2005 और 2008, 3 साल में 3 अलग अलग माउंटेन उसको रेलवे को ऐड किया गया था। माउंटेन रेलवे को ऐड किया गया था, और उसको एक ही साइड का दर्जा दे दिया गया, जो कि 22वीं साइड कहलाई अपने पास। ठीक है, 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, वेस्ट बंगाल में जो है। उसका 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया, ऊटी जो तमिलनाडु में है। उसके बाद 2008 में कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 3 अलग अलग थे, इसको कंबाइन किया गया, 22वें नंबर का नंबर दिया गया, और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया का बुलाया गया। ठीक है, चलो बढ़ जाओ आगे। ये रहा देखो, ये नीलगिरी की है। अब सब एक जैसे दिख रहे थे, तो मैंने तो एक ही फोटो लगाई इसमें। ठीक है, ये नीलगिरी की है। चलो बढ़ जाओ आगे फटाफट से। अब 2002 में महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि बोधगया टेम्पल कहाँ पर है? बिहार में, 2002 पे। चलो फोटो देख लो जल्दी से इसकी, ये रहा महाबोधि टेम्पल बोधगया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 2003 में क्या हो जाएगा? रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये भी कहाँ पर है? एमपी में। सांची स्तूप भी एमपी में पढ़ के आए थे ना, भीमबेटका भी कहाँ पर है? एमपी में। ऐसे आप लिंक कर करके पढ़ोगे ना तो जल्दी चीजें याद होंगी, ऐसे पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगा थोड़ा सा। चलो बढ़ जाओ आगे फटाफट से। ये देख लो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। कोई गया है क्या यहाँ पे भाई? बताना कमेंट करके कोई गया हो तो। चलो बढ़ जाओ आगे। 2004 में क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, फॉर्मली इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। पता है इसको बनने में 10 साल लगे थे, 1878 से 1888 तक। और इसको जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? 2 इसके आर्किटेक्ट थे, याद रखो इंपॉर्टेंट है। एफ स्टीवेंस थे, ठीक है, और एक थे एक्सेल हैग, जो भी पढ़ लो उसको। ठीक है, एक्सेल हैग थे, और FW स्टीवेंस थे। इसको 10 साल बनने में लगे थे, 1878 से 1888, अरे 1888 तक। ठीक है, दूसरा देख लो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, चले आगे बढ़ जाए। चलो भैया, ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। ठीक, गुजरात में। चल अब देखो, हमने 2002 में पढ़ा, 2003 और 2004 में। इससे भी इसमें बी से पढ़ा, इसमें बी से पढ़ा, बी से पढ़ा, तो याद कर लो 2002, 3, 4 ये भी कंटिन्यूशन में, और ये आ जाएगा BBC। ठीक है, चलो देखो एक बार मैं आपको बताती हूँ। 2002 में हमने क्या पढ़ा? महाबोधि टेम्पल बोधगया, महाबोधि टेम्पल बोधगया हमने पढ़ा। 3 में हमने क्या पढ़ा? 3 में पढ़ा रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। ठीक है, 4 में हमने क्या पढ़ा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया, और चंपानेर पावागढ़ हो गया। चले आगे, BBC याद करवा दिया मैंने आपको। चलो BBC चैनल है, न्यूज चैनल है एक। ये लो देखो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, भाई इसको बनने में 10 साल लगे। अच्छे से देखो इसमें क्या ऐसा किया हुआ है। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ही रहा। चलो भाई बढ़ जाओ आगे। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया दिल्ली का। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था रेड फोर्ट, याद है ना, शाहजहां ने बनवाया था रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली का हो गया, कब? 2007 में। दिल्ली का और भी पढ़ के आए थे, याद है ना, हुमायूंस टॉम्ब। चलो बढ़ जाओ आगे। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये रहा, बहुत लोग गए भी होंगे यहाँ पे। चलो 2010
10 में हो जाएगा जंतर मंतर, कहाँ पर है? राजस्थान में। देखो जंतर मंतर जो है ना वो 5 जगह पे, कहाँ कहाँ पे है? राजस्थान, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। लेकिन जो राजस्थान वाला है उसको ही सिर्फ क्या मिला गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जंतर मंतर राजस्थान का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा जंतर मंतर। 2012 12 में वेस्टर्न घाट्स को ऐड किया गया। ये रहा वेस्टर्न घाट, ये देख लो 2012 में ऐड किया गया था इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अब 2013, 12 के बाद क्या गया? 13, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब जैसे अपन ने अभी पढ़े थे तमिलनाडु में वो चोला टेम्पल आए थे, ठीक है, उसमें 3 पार्ट थे, इसमें भी 3 पार्ट हैं। हिल फोर्ट राजस्थान में एक बार नजर घुमा लो, क्या पता आ जाए। वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर कुछ आलतू फालतू पूछने जाता है एग्जामिनर तो पूछ लेता है कुछ भी, ठीक है, तो एक बार नजरों से निकाल लो, अपनी चीजें याद हो जाती है उससे भी थोड़ा बहुत। रणथंभौर हो गया, आमिर सब क्लस्टर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, गैगरन और कुंभलगढ़, ये सारे क्या आते हैं? हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में आता है। कब ऐड किया गया था? 2013 में ऐड किया गया था। चलो बढ़ जाओ फटाफट से। जो सेशन से अभी भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से। चलो ठीक है, ये रहा राजस्थान, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। बढ़ जाओ फटाफट से आगे। 2014 में क्या है? रानी की वाव, द क्वींस स्टेपवेल भी जिसको बोलते हैं, गुजरात। ये अभी रिसेंटली किसी क्वेश्चन में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूछा था रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो? 2013 में अभी अपन ने क्या पढ़ा था? राजस्थान, राजस्थान में बढ़ के आए थे ना, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 2014 में क्या पढ़ा अपन ने? रानी की वाव। तो हम कह सकते हैं राजा और रानी, 13 में आया राजा और 14 में आई रानी, ऐसे याद रख सकते हो इसको। और दोनों मिलके कहाँ घूमने गए? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क घूमने गए दोनों। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। इसकी फोटो देख लो, ये रहा रानी की वाव, द क्वींस स्टेपवेल, और ये रहा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। चलो 2016 की बात करें, 2016 में कौन कौन सा था? आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा, ये कहाँ पर है? बिहार में, नालंदा महावीरा। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, तो वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा ही है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। और क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बेसर, चंडीगढ़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ का एक इकलौता ही आया, तो याद रखना आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बेसर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कब ऐड किया गया? 2016 में ऐड किया। अच्छा, पहली यूनिवर्सिटी बताना कौन सी है? विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? चलो बताओ कमेंट करके फटाफट से। ये फोटो देख लो तब तक, नालंदा महावीरा, जब तक फोटो देख लो और कमेंट भी कर दो साथ में। ये रहा कंचनजंगा नेशनल पार्क, और ये क्या जगह? आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ, देखो कितना यूनिक सा इसका डिजाइन है ना, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बेसर। ठीक, अब 2017 क्या हो जाएगा? हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक, अहमदाबाद में अक्षरधाम है ना, एक अक्षरधाम दिल्ली में, एक अहमदाबाद में ही है ना। दिल्ली वाला तो जाना देखना, उसका वाटर शो बहुत बढ़िया होता है, जिसने नहीं देखा बढ़िया होता है, मैं देख के आई थी अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, उसके बाद ये देख लो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। चलो बढ़ जाओ आगे फटाफट से। 2018 में क्या हुआ था? द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बलम, मुंबई का। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र है। ठीक, ये रहा 2018 में ऐड किया गया था। ये रहा, देख लो इसकी फोटो देख लो एक बार, विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बलम ऑफ मुंबई, ये है। ठीक है, कौन कौन गया है यहाँ पे बताओ? मुंबई जो क्या होगा वो गया होगा यहाँ पे। अब चलो 2019 में देखो, ये जो ईयर्स हैं बीच वाले फिर भी एक बार को नहीं पूछेगा, जो स्टार्टिंग के होते हैं 4-5 और जो एंड के होते हैं, ठीक है, उनको याद रखना, मतलब पिछले 3-4 सालों के जो ऐड हुए हों, मतलब 15-16 से आप देख लो, ठीक है, और उसके पहले के जो 5-6 हों वो, तो ये दोनों याद जरूर करके चलना, ज्यादातर यही दोनों पूछता है। बीच का फिर भी एक बार को थोड़ा भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2019 में किसको ऐड किया गया? जयपुर, जिसको हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी भी कहा जाता है, जयपुर। ठीक है, चलो ये देख लो भैया, जयपुर देख लो सब, जिसने नहीं देखा है वो फोटो में ही देख लो अभी। अब 2021 में पहले 38 थी 2019 तक, 2021 में 2 और ऐड की गई, जिससे टोटल हो गई 40। 21 में कौन कौन सी ऐड की गई? रामाप्पा टेम्पल, जिसको काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। और एक ढोलावीरा जो हड़प्पन साइट है। आप कमेंट करके आप लोग ये बताओगे कि जो ढोलावीरा हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन की एक साइट है, वो किस लिए फेमस थी? ढोलावीरा किस लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस लिए फेमस साइट थी? ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये किस लिए फेमस मानी जाती है। इसको ऐड किया गया है, गुजरात में है ढोलावीरा, और ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में। तो इसी के साथ हमने पढ़ ली 40 की 40 साइट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा कुछ हद तक। तो चलो पहले, इससे पहले ये देख लो, उसकी काकाटिया ये हो गया और ये हो गया, ये इसकी फोटो हो गई ढोलावीरा गुजरात, और ये हो गया रामापा टेम्पल। तो हमने 40 की 40 साइट पढ़ ली। उम्मीद करते हो आप लोगों को कुछ हद तक कुछ चीजें याद भी हो गई, जैसे अपन ने वो बीच बीच में वो बीबीसी वाला किया था 2-3-4 वाला, है ना। और अपन ने 2010 में जंतर मंतर पढ़ा। ऐसे कुछ कुछ ना, कुछ ऐसे एकदम से मत लेके बैठना कि सारी हमें एक बार में याद करनी है, थोड़ा थोड़ा करके चलना। रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा।
तो देखो आप लोग के लिए क्या है, डू यू लाइक द वीडियो, क्या वीडियो पसंद आई आप लोग को? येस, नो, नॉट रियली, नॉट बैड, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, जरूर बताना कमेंट करके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग को क्या करना है, जो रेगुलर है अपने बच्चे, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ ले लेना वहां से। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। कोई भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना हो ऐसी स्टैटिक जीके का तो मुझे कमेंट करके बता देना। एक दिन प्रीवियस ईयर लेके फिर एक दिन अपन वो ले लेंगे, वो टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।